सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर मेरे भाई आज का होने वाला है। मेरे भाई आज की मैं क्लास ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। कुछ चीजें आपको आना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये चीजें कोई टॉपिक नहीं चल रहा, ये चीजें कोई चैप्टर का ये कोई टॉपिक नहीं आ, लेकिन ये हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना अति आवश्यक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? चलो हम लोग पॉइंट, कितने पॉइंट अपने पास हैं? अपने पास मैंने 6 पॉइंट की स्लाइड लगाया, ठीक है, और एक स्लाइड में आपकी इसके बाद दूंगा जो इसके एग्जाम्पल के रिलेटेड में बात करने वाला हूं। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बताता हूं, आपको आना बहुत जरूरी। पॉइंट नंबर 1 देखो, ऑल पीएच वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। क्या बात कहा सर आपने? जितने भी पीएच वैल्यू, देखो पीएच पे आप डायरेक्ट यहां पे ना आओ, ठीक है, ये आप लोग इसके पहले वाला जो पीएच स्केल का जो लेक्चर था मेरे भाई, उसको जाके पहले देख लो, फिर यहां पे मजा आएगा। ठीक है ना? समझो मैं क्या बोलने वाला हूं, समझो ध्यान से मेरे भाई। जितने भी पीएच वैल्यूज होते हैं ना, सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किए जाते हैं। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? यहां पे जरा देखो, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे ऑल पीएच वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, दैट मींस 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, है ना? जितने भी आप पीएच वैल्यूज कैलकुलेट करते हो ना मेरे भाई, सभी का सभी जो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड बात सर क्या आपने बोला? द पीएच डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना मेरे भाई, वैसे वैसे पीएच डिक्रीज करता है। पीएच डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर के साथ साथ पीएच क्या होने वाली है? डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ना, बट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ रिमेन सेम रहने वाला है मेरे भाई। मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नाम है, पीएच डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ पीएच घटता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इफेक्ट होगा वैसे वैसे पीएच पे इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं अगर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, मैंने बोल दिया कि मेरे भाई देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका है, ये बेसिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वाकई में पीएच स्केल क्या होता है ना? पीएच क्या है? पीएच स्केल क्या बताता है? हमें किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बताता है ना। बताओ मुझे, कोई सोल्यूशन आपके पास है, वो सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो पीएच स्केल बताता है मेरे भाई। और कुछ बताता है? कोई सोल्यूशन के किसी सोल्यूशन के एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पीएच स्केल बताता है। ठीक है मेरे भाई, चलो उसके बाद मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर प्योर वाटर के लिए देखा जाए, प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन का देखा जाए, तो आपको एक बात तो पता होना चाहिए, एक बात तो पता होना चाहिए कि अगर वाटर है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा कि नहीं होगा वाटर में? यस सर होगा। तो मैं अगर बोलूं प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन होगा मेरे भाई, उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तभी तो वो प्योर होता है मेरे भाई। प्योर वाटर है वो। एंड न्यूट्रल सोल्यूशन की खास बात बता रहा हूं मैं, अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, कोई सोल्यूशन प्योर दैट मींस प्योर वाटर ही तो होता है। ठीक है, प्योर वाटर या तो न्यूट्रल सोल्यूशन की खास बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बराबर होंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के, है ना? मतलब जितना उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा मेरे भाई, वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻7 के इक्वल है ना? दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻7 के इक्वल होगा वो। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यस सर। अगर मैं आपसे और इंपॉर्टेंट बात बोलूं न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए, मैं अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई बोल दूं, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच पता है कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है ना? 7 होता है। पीएच स्केल पे फ्रॉम 0 to 14 नंबरिंग होती है। 0 से 6 तक एसिडिक नेचर का होता है। दैट मींस 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, लेकिन 7 ही हो गया तो न्यूट्रल होगा। क्या होगा मेरे भाई? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मेरे भाई 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होता है, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके का अगर होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन है ना, तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा,
7 से ज्यादा, दैट मीन्स 8 हो सकता है। बेसिक सोल्यूशन अगर आपके पास है ना तो उसका पीएच 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, लेकिन मेरे भाई 7 से कम नहीं होगा। ये बात है, ये खास बात है। बेसिक सोल्यूशन की खास बात बता रहा हूं आपको कि उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने मेरे पुराने लेक्चर दैट मींस पिछले लेक्चर को देख के यहां पे आए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अगर मैं एक पॉइंट और बता दूं, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा मैंने, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना। मैंने क्या लिखा, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेसर द पीएच, ध्यान से देखना, लेसर द पीएच, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा ना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना कम पीएच होगा उसका, उतना कम पीएच, और जितना कम पीएच होगा ना मेरे भाई, उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोल दिए सर आप, मजे की बात बोल दिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा मेरे भाई, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा, उतना कम उस सॉल्यूशन का पीएच होगा, और जितना कम उस सॉल्यूशन का पीएच होगा ना, वो उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। दैट मींस अगर कोई सॉल्यूशन मेरे भाई एसिडिक है, अगर कोई सॉल्यूशन मोर एसिडिक है, अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास और वो मोर एसिडिक है, एकदम मैंने बोला भाई देखिए एसिड 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 मतलब 3-4 एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें से एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मोर एसिडिक सॉल्यूशन है, दैट मींस वो जो मोर एसिडिक सॉल्यूशन है ना मेरे भाई, उसका ना पीएच बहुत कम होगा, उसका पीएच कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पीएच कम होगा। जिसका जितना कम पीएच होगा उसका वो उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। मोर एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा? जिसका जितना कम पीएच होगा, और जितना कम पीएच कब होगा? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा। आपको पता है ना क्यों सभी एसिड्स कॉमन होते हैं? क्योंकि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन होते हैं, है ना। ऑल एसिड्स आर कॉमन। क्यों कॉमन होते हैं? व्हेन बिकॉज आप बोल सकते हो कि व्हेन एनी एसिड डिसोसिएट इनटू वाटर देन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, है ना मेरे भाई। हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस करेगा, यही उसकी खास बात है, यही उसकी खास बात है। अगर मेरे भाई मैं अलग अलग एसिड और बेसिस को कंपैरिजन करूं पीएच वैल्यू पे, तो मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ना कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा मेरे भाई, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। अलग अलग एसिड्स के पीएच वैल्यू से हम कंपेयर करने वाले हैं उसको। एक सेकेंड यार, माइक का वायर तो बस जस्ट वेट। यस हो गया, चलो समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, देखो सर आप क्या बोले, फिर से एक बार बोलो। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स, है ना। अलग अलग एसिड और अलग अलग बेसिस को जनरली हम लोग कंपेयर करने वाले हैं उनके पीएच वैल्यू से। अभी ना हम लोग कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस, मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा एसिडिक का, कुछ दूंगा बेसिक का, और उसके पीएच को भी हम लोग पीएच के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, पीएच वैल्यू की बेसिस पे कंपेयर। इस पॉइंट को नोट कर लेना मेरे भाई, अपने माइंड में भी बैठा लेना। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लगाता हूं, स्लाइड 2 में मजा आ जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट करिए इसे। मैं आपके सामने स्लाइड 2 लगा, स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो पॉइंट नंबर 6 लिखे थे ना अपन लोग, उसकी बात यहां पे कर लेते, कुछ एग्जांपल से रिलेटेड। देखो मेरे भाई कुछ एग्जांपल और उसके मैंने पीएच लिखा है, यहां पे भी कुछ एग्जांपल और उसके पीएच मैंने लिख रखा है। आपको इतना पीएच तो आना ही चाहिए अपने माइंड में। एक बार एक्चुअली ना आप रीड भी कर लोगे ना, तो भी मौके पे आप बता लोगे, कम से कम इतना तो पता चलेगा कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है ना। कभी जो सुने ही नहीं हो, कभी देखा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना कि ये पीएच का किसका कितना है, तो नहीं बता पाओगे। एटलीस्ट एक बार बस रीड कर लीजिए इसको, रीड कर लोगे ना तो भी बता लोगे। ऐसा सिस्टम है। जैसे मैं बोल देता हूं कंसंट्रेटेड HCl का पीएच मेरे भाई 0 होता है, मोर एसिडिक होता है ना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ये मोर एसिडिक माने जाते हैं।
है ना। 4, 5, 6 अगर हम बोले तो वीक हो सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 तो बहुत ही एसिडिक है मेरे भाई, मोर एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है, मोर एसिडिक है ये भी। गैस्ट्रिक जूस जो हमारा स्टमक HCl रिलीज करता है मेरे भाई, उसका pH 1.2 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेमन जूस का pH मेरे भाई 2.2 होता है। आप इसको रीड कर लेना, एक बार रीड कर लोगे ना तो दिमाग एकदम ऑन स्पॉट काम करेगा। कभी पूछा जाएगा लेमन का pH बता दो मेरे भाई, 2.2 होता है। विनेगर का pH 3 होता है मेरे भाई, ठीक है, 3 होता है विनेगर का pH। समझ में आ गया। एसिड रेन का pH मेरे भाई 4 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना देखो, जो क्लीन रेन वाटर होता है ना, उसका 5 से 5.5 तक हो सकता है। 5 से 5.0 टू 5.5, 5.6 तक क्लीन रेन वाटर का pH होता है। बट लेकिन जो फर्स्ट जो एसिड रेन होती है ना, उसमें मैनी गैसेस, एसिडिक गैसेस मिक्स हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स इज, ये सारे गैसेस उसमें मिक्स हो जाते हैं मेरे भाई, उसके pH को फॉल कर देता है, वो 4 कर देता है, ठीक है। चलो, ब्लैक कॉफी बनाना का pH मेरे भाई 5 होता है, ब्लैक कॉफी का भी pH 5 है। बनाना में समझते हो कि नहीं समझते मेरे भाई, केला का pH कितना, 5। मिल्क का pH मेरे भाई 6.8 होता है। टोमेटो जूस का 4.1। एक बार रीड तो कर लो, एक बार रीड कर लो। हम लोग ना अलग अलग एसिड्स, अलग अलग बेसिस की कुछ हम लोग pH से बातें कर रहे हैं, और वो किन किन चीज़ों में मिलेगा वो सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। देखो, ब्लड का pH अपन को हम लोग को पता होना चाहिए 7.4 होता है। एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, अंडे का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है मेरे भाई, उसका pH 8 होता है। एंड सी वाटर का भी pH कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है। बेकिंग सोडा का pH 9 होता है, इसीलिए तो कहा जाता है बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है ना, बेसिक नेचर का इसका pH कितना है, 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मेरे भाई 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अमोनिया की pH अगर आप जान गए तो 11 जान लेना मेरे भाई, बेसिक होता है अमोनिया भी, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता ही होगा कि जैसे जैसे आप ना 7 से मूव करते हो, 8, 9, 10 ये लोग वीक बेस माने जाते हैं, और जैसे जैसे ना मूव करते जाओगे 11, 12, 13, 14, तो वो मोर बेसिक होता जाएगा, है ना। मैं बेसिक एसिडिक बोल दिया था क्या मैंने, बेसिक चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आप 7 से मूव करते जाओगे ना, 8, 9, 10 ये सब हमारे ना लेस या वीक बेसिक होते हैं, ये वीक बेसिक होते हैं ये लोग, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग मूव करते जाएंगे 11, 12, 13, 14 ये मोर बेसिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, मिनरल लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस का pH मेरे भाई 12 होता है, ठीक है। 0.1 m दैट इज मोलैरिटी अगर 0.1 वाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो मेरे भाई pH कितना होगा, 13 होगा। ये m मींस यहाँ पे मेरे भाई मोलैरिटी से मेरी बात हो रही है, ठीक है। और ये सब आगे भी क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा 11, 12 में, चीज़ें परेशान ना होना, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बस बताना चाहता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ऐसा चार्ट बनाया था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ड्रेन क्लीनर जो नाली साफ करने के लिए आता है ना मेरे भाई, है ना, उसका pH अगर हम देखें तो मेरे भाई 14 होता है। ड्रेन क्लीनर का, जो ड्रेन क्लीनर होते हैं ना, उसके pH मेरे भाई 14 होते हैं, ठीक है। तो कुछ एसिडिक कुछ बेसिक का हमने एग्जाम्पल लिया और उसको कंपेयर किया उसके pH वैल्यू से, है ना। कुछ एसिडिक और बेसिक लोगों का हमने एग्जाम्पल लिया और उसको हमने कंपेयर किया कि तुम्हारा कितना pH, मतलब pH वैल्यू से हमने उसको कंपेयर किया, ठीक है। इस चार्ट को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप अपने नोट्स में एज इट इज बना लेना, ठीक है ना। अभी हम लोग फिलहाल इस क्लास में, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।